इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। इस अज़्म के साथ कि हम मालेगांव शहर में इंकलाब लाने की कोशिश करेंगे। 1999 के बाद से आज तक मालेगांव शहर अपनी बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। इसके साथ साथ मैं जो देख रही हूँ समाजी गिरावट का होना बहुत दुख की बात है। मैं अभी ये नज़्म सुन रही थी, मैं साहब की बेटी, मैंने देखा यहाँ मौजूद वो पुराने साथी जो निहाल अहमद साहब के साथी रहे, उनके साथ यूसुफ बाबा साहब भी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया, वो बैठ गए। मैंने बोला कि उनको बैठा दो। ये मेरी बेटी लफ्ज ये इतना मुकद्दस है, इतना प्यारा है कि मेरे ख्याल से हर कोई इसकी अहमियत को समझता है। और इसकी बेटी लफ्ज की इज्जत ये मालेगांव ही नहीं पूरी दुनिया, पूरा आलम करता है। मैं वही बेटी इस स्टेज से आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मुखालिफ में जो दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो आलिम हो चाहे वो हाफिज हो, अल्लाह के वास्ते अपने स्टेज से किसी की बेटी, किसी के एरिया का नाम लेके, मोहल्ले का नाम लेके तुम लोग अपने सियासी फायदे के लिए किसी बेटी की इज्जत मत खराब करो। मैं महसूस कर रही हूँ मुद्दों से बात हटाकर मुसलसल कोई किसी औरत का नाम लेके, कभी कोई किसी इलाके का नाम लेके जलील करता है औरत जात को, तो याद रखो ये औरत जात वही है कि जब कोई बीमार होते हैं तो यही औरतों की मजलिस बैठाकर उनसे दवाई करवाई जाती है। लेकिन तुम्हारे स्टेज से तुम औरत का नाम लेते हो, औरत जात को, किसी की बेटी को तुम जलील करते हो, किसी पर इल्जाम लगाते हो सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को जलील किया जाए, सियासी फायदा उठाया जाए। तो अगर तुमको मालेगांव शहर के लोगों से वोट लेना है तो तुम अपने मुद्दों पर बात करो। ये बताओ कि 15 साल में शेख आसिफ और शेख रशीद खानदान ने मालेगांव में क्या कारनामे किए जिससे उनका हक बनता है कि वो दोबारा तुम्हारे दरमियान वोट नाम दे आए। ये 10 सालों में मुफ्ती इस्माइल साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से दोबारा मालेगांव शहर की आवाज ने, मालेगांव शहर के लोगों ने, औरतों ने उनको वोट देना चाहिए। मैं मालेगांव शहर की आवाम को ये जगाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ कि जो सियासत यहाँ हो रही है, हरे झंडों की सियासत, वो एक तरफ एक नाथ शिंदे का भगवा झंडा लेकर खड़ी है तो दूसरी तरफ अजीत पवार का भगवा झंडा लेकर खड़ी है। न इनके ऊपर कोई एमएलए है, न दिल्ली में इनका कोई इतना बड़ा रुतबेदार और तादाद में एमपी है जो तुम्हारे तहफ्फुज़ के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक तुम्हारे हिफाजत के लिए बोले, ऐलान में बोले। मैं जिस पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ वो पार्टी है जिसने यूपी में बीजेपी के रास्ते रोक दिए और ये हालत कर दी अपनी 37 सीट लाकर कि जो मजबूत हिंदुत्व वाली हुकूमत, हिंदू राज हिंदुस्तान में बीजेपी वाले बनाने वाले थे, उस राम मंदिर के नाम से जहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई और वहां पर उन्होंने बना के पूरे हिंदुस्तान को यह बताया, पूरी दुनिया को यह बताया कि हम हिंदुस्तान में हिंदुत्व का राज लाने वाले। वहां समाजवादी लोगों ने अयोध्या हराकर उनको ये बता दिया कि हिंदुस्तान जमहूरी तर्ज पर चलता है। मैं उस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी कर रही हूँ। मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मालेगांव शहर में अमन कायम रखने में और मालेगांव शहर के लोगों का, खास तौर पर मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोगों का दबदबा कायम करने के लिए गणपति के पास जो डेकोरेशन की दीवार बनाई गई थी सिर्फ इस तर्ज पर कि
काफिला जाता है तो उसका रास्ता रोक लिया जाए। तो साथी निहाल अहमद साहब ने, वो साथी निहाल अहमद जो मौलवी मोहम्मद उस्मान के बेटे थे, उन्होंने ताजिए को ले जाने के लिए अपने कांधे पर दीवार को, जो गणपति की डेकोरेशन की दीवार थी, उसको तोड़ दिया और ये बताया कि ये मुल्क, ये शहर, ये चलता है जमहूरियत से। जहां तुमको गणपति को सजाने का जरूरी हक है, वही हमको ताजिया ले जाने का भी हक है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत की बात हो, मजहब के नाम पर अगर बात होगी तो याद रखो, जो लोग रोजाना यहाँ से सफर करते हैं, जो नदी के पार अपने बीमार लोगों को लेकर जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं, नासिक जाते हैं, बंबई जाते हैं, यहाँ की औरतें भी बस से जाती है बाहर पढ़ाने, जो रोजाना वापस आती है, वो महसूस वापस आए। मालेगांव शहर में जो सियासत चल रही है, कभी अपने आप को अच्छा बताने के लिए नाकारा काम हो रहा है, कहीं मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे का ऐसा कारोबार, ऐसा जाल फैल गया है कि अगर मालेगांव शहर के लोगों ने इस नशे के जाल को खत्म नहीं किया तो तुम समझ लो कि मालेगांव शहर की जो औरतें, बच्चियां यहाँ हैं, हिफाजत से हैं, वो अपने घर में निकलेगी तो वो नशा करने वालों और ऐसे कारोबार करने वालों से हिफाजत से वापस आएगी क्या? ये सबसे बड़ा तुम्हारा सवाल है। और खास तौर पर ये याद रखो कि हमारी बच्चियां कहीं अगोल न हो, किसी रिक्शा में न लेकर जाए। इसलिए ध्यान रखो, जो अपने पहलू बदल के, निशान बदल के इस शहर को, इस नस्लों को खराब कर रहे हैं, उनका सर कुचलने का वक्त जो है वो है हमारा इलेक्शन जमीरी हक। मैं मालेगांव शहर से उम्मीदवारी कर रही हूँ असेंबली में। कोई 50 साल के बाद कोई खातून असेंबली में उम्मीदवारी कर रही है जो दावेदार है जीतने की। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो यकीनन जिस तरह मालेगांव शहर में गुंडागर्दी फैल रही है उसको मैं जमहूरी अंदाज में खत्म करवाऊंगी। जो लोग नशे में मुलविस हैं वो हमारे समाज का हिस्सा है। जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको हम बेहतर कारोबार देंगे, हलाल कारोबार देंगे, कानूनी तौर से कारोबार देंगे तो वो ये गैर कानूनी काम छोड़कर वो कारोबार करेंगे, उनके घर का रोजगार चलेगा। और जो बच्चे, जो नौजवान इस नशे की नस्ल में बर्बाद हो रहे हैं, नशे के शौक में बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए रिहैब सेंटर बनाएंगे। देखो, ये रिहैब सेंटर एक नौजवान आदमी की अकेले सुधारने के लिए नहीं, उसकी बीवी की जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी, उसकी गली महल्ले और सबके तहफ्फुज के लिए और इस शहर की औरतों के तहफ्फुज के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के सामने एक्शन की तस्वीर के लिए खड़ी हुई हूँ, जहां मैं ये महसूस कर रही हूँ 2 रोज पहले मैं कब्रिस्तान वाली रोड से नौरंग कॉलोनी जा रही थी, ऑफिस का उद्घाटन था। जब मैं वापस आई वहां ट्रैफिक जाम हुई कब्रिस्तान से पहले, वहां मैं खड़ी थी, कुछ नौजवान, हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो नौजवान भी देखने लगे। मैं उनको बोलने लगी मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, मेरा निशान साइकिल है और मालेगांव शहर में तरक्की के लिए आप मेरा साथ दो। तो वो लोगों ने मुझे कहा, नौजवानों ने, कि मैडम हम जिस रोड पे खड़े हैं ना, यहाँ से रोजाना मैयत जाती है। जो शहर का हाल है, जिंदा तो जिंदा, यहाँ मुर्दा भी चैन से कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाता, ये हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप हमको ये वोट की अपील मत करो, हमने खुद ये तय कर लिया है कि मालेगांव शहर में जब जनाजा जा रहा है बड़ी कब्रिस्तान में, बारिश होती है, कीचड़ जमा होता है, उस वक्त ये नहीं समझता जनाजा ले जाने वालों को कि हम पानी रख रहे हैं, पानी में पैर रख रहे हैं तो वहां गड़ा है कि सिर्फ पानी है। मैयत डोल जाती है, हिल जाती है, तो सोचो जिस घर की मैयत होती है, जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसकी माँ, वो उनकी क्या हालत होती होगी कि कहीं मैयत गिर न जाए। ये नौबत मालेगांव शहर में आ गई है। बहुत जरूरी है कि हम लोग इस तकलीफ
को समझे, जहां लोग हर